संतों का हृदय ना बड़ा मोह उपमा दे जाए संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय भी बड़ा मक्खन के समान है और मक्खन और संत के हृदय में फिर अंतर क्या है? अरे संत का हृदय अगर मक्खन के समान है तो उस मक्खन और संत के हृदय में अंतर क्या है? निज परिताप प्रवई नवनीता। मक्खन को नवनीत को जब आंच लगती है तब पिघलता है। निज परिताप प्रवई नवनीता। मक्खन को जब आंच लगती है तो वो पिघल जाता है। बोले संत बोले पर दुख द्रवन संत सुपुनीता। संतों की हृदय की एक खासियत नवनीत आंख को देख के पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय जब किसी दुखी दिल को देख लेता है तो पसीज जाता है, पिघल जाता है। हम कहा करते संत भगवंत अंतर में अंतर है। जो संत ने गुण में वही भगवंत ने गुण। देखो संत का हृदय किसी के दुख को देख के पिघल जाता है। तो भगवंत के विषय में भी लिखता है तुलसी याद दलील की हर के शरीर जाए। तुलसी आह दलील की हर के शरीर जाए। मेरे परमात्मा का भी वही गुण है और संतों का भी वही गुण। शक्ति की जगाने के गुण को धारण कर लेते हैं। लगाने से किसी दुखी दिल को देख नहीं सकते। करके पुकार कमलेश के बड़ी है कान, छोड़ी कमला को कमलेश चक्रधारा। जैसे ही कानों में आवाज पड़ जाए मेरा परमात्मा नहीं देखता है कि वो कहां है और क्या कर रहा है। पिघल जाता है, विह्वल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अपने भक्त के ऊपर संकट आए हुए विपत्ति को दूर करने के लिए वो नंगे पांव भाग करता है। ऐसा तो मेरा परमात्मा कोमल देता है, बड़ा ही कोमल। लेकिन क्या सिर्फ कोमल है? सिर्फ कोमल है तो अपने भक्तों के लिए। भगवती लक्ष्मी भगवान के चरणों को हमेशा दबाती हैं। आप अभी दर्शन भी कर रहे हो, चरण साधन करती रहती है। भगवती लक्ष्मी एक बार भगवान श्री नारायण के चरणों को दबा रही थी, चरण साधन कर रही थी, चरण सेवा कर रही थी। तो भगवान के मुंह से मुखार देने से सिसकी आई, अरे लक्ष्मी तुम मेरा चरणारविंद मसल के रख दोगी, छोड़ो छोड़ो। बड़ा कठोर हाथ है तुम्हारा। लक्ष्मी जी को बड़ी हैरानी हुई, महाराज मेरा भी नाम आखिर कमला है, छोड़ी कमला को कमलेश चक्रधारा। मेरा हाथ हस्तारविंद तो बहुत कोमल है, इतने कोमल हाथों से आपके चरणारविंद को बड़े सहला के चरण चाटन कर रहे हैं,
तब भी आप सृष्टि भर रहे हो। आपके पैर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, अब अगर कोई आ गया है तो पीछे हो जाए। जब मैं स्टेज पे बैठ जाऊं उसके बाद क्या है सार्वजनिक उत्तर दे रही है, प्रश्न कर रही है, पूछ रही है, महाराज इतने कोमल हाथों से बड़े सहलाते हुए आपके चरणारविंद को चापन कर रहे हैं, उसमें भी आपके मुखारविंद से सृष्टि की आवाज निकल रही है, तो महाराज मेरे दिल में बड़ी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, आश्चर्य हो रहा है और एक शंका भी हो रही है। महाराज इतने कोमल रहोगे तो कैसे काम करेगा? इतने कोमल चल भी कैसे पाओगे? अगर आपको थोड़े दूर चलना पड़े तो आप चल नहीं पाओगे। कंटका तीर्ण मार्ग भी चलना पड़े तो बिल्कुल नहीं चल पाओगे। और कहीं दुर्गांत दैत्यों से लड़ना पड़े तो महाराज आप तो सरेंडर कर जाओगे, आप तो हार जाओगे। भगवान ने कहा लक्ष्मी ये भी तुमको चीज दिखाएंगे, सिर्फ मेरा चरणारविंद कोमल ही नहीं है, ये चरणारविंद सिर्फ भक्तों के लिए है। दुर्गंध दैत्यों के सामने जब मैं जाता हूं तो यही मेरे चरणारविंद वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं, अनंत गुना बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। वज्रादपि कठोरानी मृदुली कुसुमास्तपि लोकोत्तराम चिदांशिको हिरिज्ञातुमर्हति। अरे जब राक्षसों से लड़ना पड़ेगा तब मैं कैसे लड़ूंगा? जब मैं लड़ूंगा तो मैं तुम्हें ही बुला दूंगा, देखो कैसे लड़ रहा हूं। जब तुम मेरा रण कौशल देखोगी देवी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिन चरणों को चापन कर रही थी तुम और जिस तुम्हारे चरणों के दबाने से मैं सृष्टि भर रहा था, उन चरणों से दुर्लभ दैत्यों का कैसे सामना कर रहे थे। वज्रादपि कठोरा मृदुली कुसुमास्तपि, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर, मेरा इष्ट आज राक्षसों के सामने थोड़ी जा रहा, अपने भोले भाले भक्तों के साथ जा रहा, भोले भाले बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल से ही सरल बात वाले, उनको बोलना भी नहीं आता। कभी कभी इतना बेशकीमती याद होते हैं ना, शुरू में याद बड़े आप, अरे आप मेरे घर आना, चाय पीना, ये करना, वो करना। चाय पीते पीते जब यादें बढ़ जाती है तो तुम तड़ाप शुरू हो जाता है, यार तुम कैसे हो, मेरा काम यही नहीं। यार शुरू में यादें हुई थी तो तुम तड़ाप नहीं होता था। यादें जब बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई, देखो भाषा क्या निकलती। भगवान जैसा यार किसी को मिला हो, बाल बाल बोल बैठते हैं, यह कन्हैया तुम्हारे मन में कभी ये नशा तो नहीं आता कि तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो? और इतनी बड़ी बात शायद ब्रह्मा भी नहीं सोच सकते, लेकिन बाल वालों को तो याद है भगवान, और याद में तो चलती है बात। अरे कन्हैया तुम जरा बंद करके आते, हम ग्वाल बाल गरीब हैं, तो क्या तुमको नहीं लगता हमारे गरीबी के दर्द नहीं है? और सुनो
तुम्हें अपने बड़े बाप का बेटा होने का गर्व है तो हम गरीबों को छोड़ दो, अपनी राय अलग कर लो, अलग कराया करो, हम लोग अलग कराएंगे, हम लोग गरीब हैं तो क्या। सूरदास ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, न्याय करो आप न्याय करो उत्तर दे रहे हैं, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरी सखाओं, मेरा तो सिद्धांत है, मेरा तो भावना है, मेरा तो विचार है, तुलसी आंख गरीब की हर के सही विचार, तुलसी आंख गरीब की हर के समय सब कुछ कह सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त की इस प्रकार की अर्थ पुकार को, दातल भाव को नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को अलग जुदा कर भी नहीं सकता। तुम लोग मेरे सखा हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, तो बातें करते रहो, आगे बढ़ोगे, भगवान पहुंचते हैं। लेकिन भगवान किस प्रकार से पहुंचते हैं? भगवान के अंग प्रत्यंग से शोभा की किरण छिटक रही है, अंग अंग धन दानम की, अंग प्रत्यंग से। जिसने सूर्य को भी रोशनी दी हो, जिसने चंद्रमा को भी रोशनी दी हो, अंग प्रत्यंग से शोभा की किरणें छिटक रही है। और भगवान के जरा ड्रेस पे, पोशाक, परिधान जरा दृष्टि डालें कि भगवान आज कौन सा परिधान धारण किए हुए हैं। तो परिधान जो भगवान धारण, वस्त्र जो धारण करके आए हुए हैं दो चार करने के लिए, भगवान के वस्त्रों का संतों ने व्याख्यान दिया, भावना प्रस्तुत की, भाव निवेदित किया कि भगवान कौन सा परिधान धारण करके आए हुए हैं। भगवान का जगत प्रसिद्ध पीताम्बर, अंग अंग धन कांति, अंग प्रत्यंग से शोभा की किरणें छिटक रही हैं। और मोती माल कांति, भगवान माला धारण किए हुए हैं मोतियों की। आप इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करो कि ये दृश्य कब का होने जा रहा है और ये कुल मिला के कैसा दृश्य होगा, इसको क्या कहें, जरा ठीक से सुनो और ये वेबसाइट बंद करो। क्योंकि मैं
भगवत कृपा से जब कोई बात आती है, आप व्यवधान डालोगे, वो भावना बिगड़ जाती है, भावना मुश्किल से बनती है। अंग प्रत्यंग से शोभा की किरणें, मानो भगवान जहां जाते हैं समस्त अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, प्रकाश कुंज होता है। भगवान मोतियों की माला पहने हुए, मोतियों की माला भरा कैसे लग रही है? कहा है आकाश में सावन के महीने में बादल से जल से भरा हुआ जब घटा दी गई है, कैसा लगता है? और कभी कभी आपने देखा होगा आकाश में बबलू की कतार जा रही होती, एक लाइन से सारे उड़ रहे होते, जरा भी लाइन इधर से उधर नहीं होती, बबले बिल्कुल, और बहुत बड़े संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन क्या लाइन बना करके, क्या पंक्ति बद्ध होकर के उड़ते हैं। तो यहाँ भगवान की जो शोभा होने वाली है, यह दृश्य कुल मिला के दृश्य कैसा होने वाला है? मोतीमाल रसपान, पहले भगवान का सौंदर्य कैसा? घनश्याम, कैसा? घन माने बादल, घन माने बादल है, और बादल के जैसा श्याम। कुछ लोगों ने कहा काला, बस तेरा मन काला, मेरा परमात्मा थोड़े काला। काला और श्याम के श्याम वर्ण में अंतर है। काला ब्लैक को कहते, ब्लैक, मेरा परमात्मा ब्लैक थोड़े, काला थोड़े। और श्याम बादल में काला नहीं दिखता है, श्याम नील वर्ण, मेरा परमात्मा श्याम, घन श्याम, बादल के समान श्याम। श्रावण मास में आकाश में बादल, और उसमें भी पानी से भरा हुआ बादल, उसके ऊपर एक और बात हो गई कि भगवान ने जो माला पहनी हुई है वो मानो बबलों की कतार जा रही हो। भगवान की शोभा बादलों की जैसी, उस पे जो भगवान मोतियों की माला पहने मानो बबलों की कतार जा रही हो। इंद्रधनुष बनमाल, एक माला होती है, एक बनमाला होती है। माला तो सिर्फ वक्षस्थल तक ही सीमित रहे, बनमाला कहते हैं जो चरणों तक गई होती है। आपने देखा होगा कोई कोई माला भगवान के वक्षस्थल से लेकर के चरणों तक गई होती है, उसे बनमाला कहते हैं। एक माला और एक बनमाला। तो अंग अंग घन कांति, मोती माल भगवानी, इंद्र धनुष बनमान। एक माला बबलों की कतार जैसी दिख रही है, लेकिन एक जो बनमाला है मानो घटा में इंद्र धनुष छाई हुई होती। इंद्र धनुष जैसा बिल्कुल अंग अंग घन कांति, मोती माल भगवानी, इंद्र धनुष बनमाल। बनमाला माने मानो आकाश में इंद्र धनुष निकला हुआ। क्या ही अपूर्व सौंदर्य सुधा सिंधु, लालित्य माधुर्य से संपन्न मेरा परमात्मा। इसका तो जो जिसने उस समय अवलोकन विलोकन किया होगा, ये तो वही खुश नसीब होंगे। बाकी हम लोग तो सिर्फ चर्चा सुन करके आनंद उठा सकते हैं। और कोई महाभाग्यवान होगा जो इस चर्चा को सुन करके भी वही पहुंच जाएगा जहां भगवान लीलाएं कर रहे थे, प्रसन्न कर रहे थे, तो महाभाग्यशाली होगा। थोड़े ही दूर से खड़े गए मोर, मोरे ने कहा अरे यारो सुनो सुनो, पृथ्वी से बड़ा एक अंधा हो गया। वो देखो
वो देखो क्या असंभव हो गया, क्या असंभव हुआ है। लोग कहते हैं परमात्मा का दर्शन नहीं होता। आज ये सुना रहा था, रसांजलि ने क्या वर्णन किया है। देखियो सुनियो कबो सखी, वह कैसो स्वरूप कैसो सुनायन, हेरत हेरत हारी पयो, हेरत हेरत हारी पयो, मोहि को बतायो न लोग लुगायन, तो देखियो दुयो वह कुंज कुटीर, देखियो दुयो वह कुंज कुटीर में, बैठो परोटत राधिका आनंद, बैठो परोटत राधिका पालन। अरे कौन कहता है कि परमात्मा दर्शन नहीं देता? अरे इधर उधर घूमोगे तो क्या होगा? प्रेम की भूमि पे जाओ, जहाँ परमात्मा ने अपने चरणारविंद रखे हुए, वो अपने आप स्वतः दर्शन हो जाएगा। रस्थान कहते हैं हम सब जगह ढूंढ के खोज के वेद की ऋचाओं का पाठ किया, मंत्रों का सस्वर उच्चारण किया, व्रत किया, तपस्या किया, कहाँ नहीं गए, लेकिन वो परमात्मा मुझे दिखा नहीं, मिला नहीं। किसी भक्त के संग होकर के हम प्रेम की भूमि वृंदावन ब्रज में चले गए, वहां नजारा देखते ही बनता था। क्या नजारा था? एक दूर झाड़ में जहां कोई देख न सके उसको, बिल्कुल सुनसान झाड़ी में राधा जी एक पेड़ के टहनी में जाने पे बैठी हुई हैं, अब मेरा ठाकुर नीचे बैठ के राधा जी के चरणों को दबा रहा है। ये दृश्य मैं देख के आ रहा हूं। अरे देखो जाके कन्हैया मेरा क्या कर रहा है। बड़ा ही अपूर्व सौंदर्य सुधा सिंधु का दर्शन करके आ रहे हैं। आज मेरा कन्हैया कैसा लग रहा है मोरू को। मोरू ने कहा यार देख रहे हो, अभी अभी घटा गर्मी थी, घटा में गर्दन दर्दन हुआ था, तुमने सुना था? बोले हाँ हमने भी सुना था। बोले घटा के गर्दन से लगता है कि घटा का कोई टुकड़ा टूट गया है, और वो घटा का टुकड़ा टूट करके जमीन पे लुढ़कते हुए हमें हमारे ही सामने आ रहा हो। देखो बादल का टुकड़ा आ रहा है, टुकड़ा देखना जरा देखना। हम लोग तब से खोजते थे कन्हैया को, लेकिन चलो कन्हैया का प्रतीक एक बादल का टुकड़ा तो दिखा। ये बादल के टुकड़े से संतोष कर लेंगे। किसी संत ने कहा है कि अरे कन्हैया को कब से ढूंढ रहे थे, कन्हैया तुम्हें एक नजर
बादल का टुकड़ा धरती पे, और देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जिससे हम लोग करते हैं प्यार कन्हैया से। कन्हैया जैसे रंग का है, कन्हैया जैसे ढंग का, कन्हैया जैसे चाल ढाल का, ये तो बादल का टुकड़ा मन पर लिए चला। उनको क्या पता था कि ये बादल का टुकड़ा कन्हैया जैसा नहीं कन्हैया है। यार क्या किया जाए, क्या हो गया, दृश्य हो गया। अंग अंग धर नांदी, मोतीमान रत बांधी, इंद्र धनुष बनमाल शोभा छिन छिन है। और क्या है, कामिनी की दमकन है, पीत पट चमकन है। पीतांबर चमक रहा है, मानो आकाश में बिजली चमक रही हो। कामिनी की दमकन है, पीत पट चमकन है। मुरली की खोर मानो घटा करज रही हो। भगवान जब मुरली बजाते हैं ऊपर से, मानो घटा करज गई और वो गर्दन नहीं जो पहाड़ तोड़ दे, वो गर्दन जो मीठी मीठी आवाज वाला पानी अभी बरसने वाला है। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, क्या कहना। संत ने कहा, नंदलाल मेरी बंसी
कन्हैया की बंसी बजे और कोई अपने मन को काबू में रख ले, कोई मर्द होकर दिखाए। कन्हैया की बंसी बजी नहीं कि ब्रह्मा भी दूर हो जाते हैं। आम मनुष्यों की तो बात ही कौन कहे। जहां बंसी बजी, जो जैसा था वैसा ही दौड़ भागा कन्हैया के बंसी की आवाज सुनने के लिए। गोपियां बड़ी ईर्ष्या करती हैं, बहुत ईर्ष्या करती हैं। कन्हैया में नजर आ रही है, बड़ा बुरा हाल कर रखा है। चौथी पांचवी छठी सती कहती है, अरे बेटी क्या बताया, हम भोजन बनाने के लिए रखे होते हैं सारे सामग्री। रचना में बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा है, तान सुनी जब गान तब सुनी जब कान तब सुधी भूली गई हो भली मैं अजानी। तान सुनी जब कान तब सुधी भूली गई और भली मैं अजानी। नून न व्यंजन माही पड़ो पुनिताल में दारियों दारे उछाली। कह ब्रजबाल सुनो नंदलाल रसोई समय मुरली न बजानी। तान सुनी जब कान तब सुधी भूल गई और भई न अजानी। नून न व्यंजन माही पड़ो पुनिताल में दारी दारो छानी। कह ब्रजबाल सुनो नंदलाल रसोई समय मुरली न बजानी। अरे सखियों, ये मेरा रसोई घर बिगाड़ रखा है। हम हंडी में डाले होते दाल और उसमें बाद में डालना होता है पानी। खीर बना रहे होते हैं, उसमें डालना होता है शक्कर चीनी। जैसे ही कन्हैया से बंसी की आवाज क्या सुनाई पड़ी, तान सुनी जब कान तब सुधी भूल गई और भली मैं अजानी। सखी, जो शक्कर खीर में डालने के लिए रखा हुआ था ना, वो सब्जी निकाली, बनी मीठी सब्जी। और जो नमक सब्जी में डालने वाला था, बन गई नमकीन खीर। सखी, चावल में बाद में पानी डालना था, वो भूल गई।
और वो पानी मैंने दाल में ही डाल दिया। हर हर महादेव, खोजो तो दाल का एक दाना नहीं। हुआ क्या, दाल में से तो पानी ही पानी, सब्जी बन गई मीठी, खीर बन गई नमकीन, और जो चावल था जिसमें उसे पानी थोड़ा सा डालना था वो तो भूल ही गई। ऊपर से कच्चा रह गया, नीचे नीचे जल गया। और सुनो देवी सखी सुनो, और क्या इस बंशी में मेरा घर गया रखा है। जब मेरे घर वाले भोजन करने आते हैं और जब थाली में भोजन परोसते हैं, जब वो भोजन करते हैं तो मुझे नीचे तो ऊपर तक पर निकालते हैं। वो मांगते हैं सब्जी दो, प्रीतम मांगत सब्जी दो तो खीर दे देते। जब खीर मांगते हैं तो दाल दे देते हैं। अरे तेरा दिमाग सब ठीक भी है, मांग क्या दे क्या रही है। और कहा खाने प्रीतम मांगत भात जब तब डाली दियो दरवी भर पानी। प्रीतम मांगत भात जब तब डाली दियो दरवी भर पानी। कह ब्रजबाल सुनो नंदलाल, रसोई समय मुरली न बजाई। रसोई समय मुरली न बजाई। अरे बंसी, कमाल की बंसी, किसी का घर गुजारा, किसी का संसार गुजारा, किसी का व्यवहार बिगाड़ा, किसी की सूरत बिगाड़ी, चैन से तो किसी को रहने नहीं दिया, सब बिगाड़ के रख दिया। कौन गीत रहा बंशी की आवाज सुनने के बाद? अरे कन्हैया बंशी इसलिए बजाते हो क्या? किसी का घर भी सही ठीक से रहने दोगे कि नहीं? लोग क्या कहते हैं, इतना बदनाम करते हैं। कन्हैया जरा बंशी सोच के बजाया करो। ब्रजबाल सुनो नंदलाल, रसोई समय मुरली न बजाना। यहाँ तो सखियां बंशी बजाने से मना कर रही है और सबने मीटिंग की गैया कान भरे बसरात लगे, अब कौन सखी हमको चाहिए। आओ समय में हाथ चले, अब तो ब्रजरी वसूली गई है। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, कन्हैया बंशी के वसूली हो गया है। मुरली भी और मधुरनाथ से वह दिन है। और आज नजारा हुआ क्या, मुरली की धुन छेड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि मुरली बजाना बंद करो, लेकिन कोई भक्त कहता है हे परमात्मा, अगले जन्म बनाना मुझे अगले जन्म बनाना मुझे लगा
करती रहती है, हमेशा भगवान के हाथों में ही विराजमान रहती है। परमात्मा सब कुछ छोड़ दे, पीताम्बर भी छोड़ दे, वंशी नहीं छोड़ता। वो सोता भी है तो सिराने रखते सोता है। उठते ही बंशी शुरू, सोते सोते बंशी शुरू, चलते चलते बंशी शुरू और बैठते बैठते बंशी शुरू, गाते गाते बंशी शुरू, रोते रोते बंशी शुरू, जब देखो बंशी ही शुरू। अरे बंशी कभी तो चुप हो जाओ। कोई कहता बंशी मिटा दो, कोई कहता न, मेरे हाथ की इच्छा है कि प्रभु के हस्तारविंद का सौभाग्य हम भी प्राप्त करें। भगवान के हाथ में सौभाग्य प्राप्त कौन करता है? कौन नहीं? प्रसंग मिलता है हमारे अयोध्या के महात्मा बताते हैं, ये तो बंशी है, ये और कोई नहीं है। भगवान के हस्तार बिंदु तक पहुंचने के लिए बांस ने कितनी तपस्या की है। बांस देखो देखो जरा, हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी कितनी कठोर कठिनाइयां दुख सही है। बंशी ने कहा सखियों जलती क्यों हो? भगवान के
हस्तार उन तक पहुंचने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे। लोग आरी लेके सुधारा लेकर के हमारे परिवार में पहुंच गए। देखते ही देखते सबके सामने हमारे देह के ऊपर लोगों ने गुलामी चलाना शुरू कर दिया, बेदर्दी से काम किया। काम करके मेरे परिवार से अलग कर दिया। चलो मैंने सोचा था इतने में लोगों को रहम आ जाएगी, लेकिन कहां छोड़ा उन लोगों ने, और मुझे अंग भंग करना शुरू कर दिया। टुकड़े टुकड़े काट दिए और गरम गरम लोहा करके मेरे देह में छेद कर दिया। मैं शीतल नहीं कर पाई। इतना कठोर दंड आखिर मेरे इस गुनाह के कारण मिल रहा है। क्या अपराध किया? लोगों ने मुझे बेदर्दी से काटा, अंग भंग किया, गरम गरम लोहा करके मेरे देह में छेद कर दिया। मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब दुखों का अंत होना शुरू होता है, जब दुखों का अंत होना होता है, जब रात्रि का अंत होता है, तभी निकलता है सूरज। मैंने कहा मेरे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर। आखिर मैंने अपराध क्या किया? और वो सब दुख हम अपने कन्हैया के लिए सहते रहे। ऐसा अवसर आएगा जब हम अपने ठाकुर के हाथ में पहुंच जाएंगे, और जब मेरा ठाकुर अपने हाथ में लेके ये अपने हस्तार से मेरे देह को सहलाएगा, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शीतल सुखद छाव गई करकी, मेघत